जय हिंद साथियों। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं घोसी लोक विधानसभा में और ये भाजपा का कैंप कार्यालय है और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं इन्हीं लोगों से। क्या नाम है आपका? आनंद चौधरी, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष कन्नौजिया युवा शक्ति फाउंडेशन उत्तर प्रदेश। कन्नौजिया समाज से आप बिलोंग करते हैं। क्या लगता है कि कन्नौजिया समाज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है? निश्चित तौर पे दे रहा है। ये पिछली बार हमारे भारतीय जनता पार्टी में 12 एमएलए सिर्फ धोबी समाज से थे। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी तो 12 एमएलए थे, आज के डेट में 8 हैं। आप अभी मोहम्मदाबाद गोहना से उम्मीदवार के रूप में आवेदन किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि इस बार घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी चुनाव? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का जो विकास की एक डबल इंजन की सरकार चल रही है, इस नाते तमाम योजनाएं हैं। योजना को देखते हुए जो घोसी की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके इतने ज्यादा मतों से जिताएगी कि हम सोच नहीं सकते। डबल इंजन की सरकार बात करें, नगर पंचायत भी घोषित जीत चुकी है, तो यहाँ तो ट्रिपल इंजन है, फिर भी विकास की गति धीमी है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी चुनाव हुआ है, तब तक हमारे उपचुनाव का आचार संहिता लग गया है, तो जो धीमी गति है उसको आप कह सकते हैं कि आचार संहिता के कारण। लेकिन विकास जो निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि पिछले सरकारों की अपेक्षा ज्यादा होगा। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि विपक्षियों द्वारा स्याही कांड कराया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो जो हार रहे हैं विपक्षी, तो एक वो बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट की वजह से वो ऐसा मतलब इस तरह की घटना किए हैं। इसकी कोई भी मतलब नेता हो, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। उन लोगों का कहना है कि भाजपा के ही नेताओं के द्वारा ये चाल रची गई है ताकि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों करेंगे? हमको क्या दिक्कत है? हम तो चुनाव जीत रहे हैं, हम क्यों ऐसा करेंगे? जनता मेरे साथ है, हर वर्ग मेरे साथ है, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये जो हारता है वो बौखलाता है, तो बौखला मतलब जो हारने वाला व्यक्ति खिसियाने बितली खम्मा नोचे। तो जहां जो वो पा रहे हैं उनको ये समझ में आया कि हम इस तरह से करेंगे तो चुनाव जीतेंगे और आक्षेप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी या चाहे जो वोटर है, चाहे जो भी व्यक्ति है, वो इतना समझदार है, उसको जानकारी है कि ये घटना कौन करा रहा है और इस तरह की वो जो घटना किया है और वो कह रहा है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा होने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, हमारे साथ एक और नेत्री हैं भाजपा की, आप उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंकिता त्रिपाठी, क्षेत्रीय मंत्री, महिला मोर्चा गोरखपुर से हैं हम। क्षेत्रीय मंत्री हैं आप। मधुबन से आप भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन आपको मिला नहीं। दारा सिंह चौहान को टिकट मिल गया और आप यहाँ दारा सिंह चौहान को समर्थन देने आई हैं। जी, एकदम समर्थन है। कहा जाता है सबका साथ सबका विकास बहुत जरूरी होता है, और थोड़ा सा एक लाइन डोरी होती है, जो कभी कोई भटक जाता है फिर वापस आया है, तो अपने घर में वापस आने का एक रास्ता सभी का होता है। मधुबन में आप लोगों का टिकट कटा, वहाँ से वो मंत्री बन गए, फिर वो भाजपा छोड़ करके सपा में आ गए, फिर सपा छोड़ करके भाजपा में आ गए। ऐसा जनता में इस भाई साहब, विपक्षी थोड़ा सा कभी कभार भीड़ लेके एक समझाने का जरिया बनती है, लेकिन लौट के घर भी कोई यदि भटक के जाता है तो अपने घर ही आता है, तो घर आने में कोई रोक टोक नहीं, अपने घर आए हैं वो। क्या लगता है ब्राह्मण समाज यहाँ पर समर्थन देगा? जी, एकदम सारे लोग तो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं भाई साहब, सारा बता तो रहे, सारे सर्व समाज एकदम उनका साथ देगा, उनके साथ एकदम लगा है। और ये भीड़ और काफिला आप देख सकते हैं कि सारे लोग लगे हैं उनके साथ। भीड़ काफिला तो दिखाई दे रहा है, भीड़ काफिला तो विपक्षी खेमे में भी दिखाई दे रहा है। क्या ये वोट में परिवर्तन हो सकता है? एकदम परिवर्तन होगा भाई साहब, एकदम परिवर्तन होगा। तो गांव में आप लोग घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को एकदम सारी हमारी महिला मोर्चा गोरखपुर से हर टीम लगी है, मऊ की हर टीम लगी है, सारे जगह हर जितनी भी महिलाओं की टीम है गोरखपुर से लगाए, मधुबन में हर जगह की सारे लोग लगे हैं। हर टीम का बस यही रिस्पॉन्स है कि हाँ निकल रही है सीट। आप कर रहे हैं सीट निकल रही है, जबकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है, और जो दलित वोट है वो गेम चेंजर होगा। तो आपको क्या लगता है दलित भाजपा को वोट देगा, जबकि वो तो बहुजन को सपोर्ट करता था? भाई साहब, ये जो बोलता है ना, बोला जा रहा है ना कि साइलेंट,
तो ये हमारे साथ भी साइलेंट हो सकता है ना, कि साइलेंट मतलब आपको दिख ना रहा हो लेकिन वोट हमारा ही है। आपको लगता है कि मतलब जो दलित समाज है वो साइलेंट जी। वोटर है और वो आपको ही वोट देगा, ऐसा आपको विश्वास जी, है? विश्वास है। आपका मेरा नाम मुन्ना प्रसाद राजभर है। हम भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष मऊ। भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष है तो बेशक आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बीच में यहाँ पर राजभर समाज से जो चुनाव लड़े थे वो चुनाव हार गए, ऐसा क्यों? देखिए, वो आम चुनाव था। कभी कभी चुनाव कब हो रहा है, क्या हो रहा है, परिस्थिति बस ऐसा होता है। तो राजभर समाज क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? राजभर समाज तो उस बार भी दिया था, इस बार भी भारतीय समाज पार्टी को वोट देगा। लोग कह रहे हैं कि ओपी राजभर को सभी लोग वोट दे दिए थे, उनके समर्थन में भी जो सपा जीत गई थी। मान लीजिए उसको भी था, तो ओपी राजभर हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मतलब इस बार कुछ परिवर्तन होगा? कुछ नहीं परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो ऐसा क्यों लगता है? मतलब लोग कहते हैं कि तमाम क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि ओपी राजभर ने दारा सिंह चौहान को सपोर्ट किया, वो चुनाव जीत गए। तो ऐसी क्या मजबूरियां रही कि दारा सिंह चौहान को फिर भाजपा में वापस आना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। केंद्रीय नेतृत्व चाहे शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही उसको शीर्ष आंखों पर रख करके काम करता है। केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है, इसका मतलब कहीं न कहीं ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए समीकरण बिठाए जा रहे ये हैं। भी आप मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता सवाल नहीं उठाता है। एक अनुशासित पार्टी है, जो नेतृत्व निर्णय लेता है उस पर नीचे कार्यकर्ता काम करते हैं। नेतृत्व के निर्णय पर कार्यकर्ता काम करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर लल्लन सिंह है और मैं आजमगढ़ मऊ स्थानीय निकाय से मैं एमएलसी का चुनाव लड़ चुका हूं सन 2002 में बाई इलेक्शन बाई पोल। मैं तभी से दारा चौहान जी के बारे में जानता हूं। ये बहुत ही कर्मठ गांव गरीब किसान मजदूर के बेटे रहे हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि इस तरह का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेता है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ में राज्य पिछड़ा जो आयोग है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस तरह के नेतृत्व को अगर हम विधानसभा में भेजते हैं तो निश्चित रूप से इस विधानसभा का विकास होगा और उस विकास के लिए यहाँ की जनता बिल्कुल तैयार है वोट देने के लिए। विशेष करके हमारे क्षत्रिय समाज के 80 से 85% लोग इनको वोट देने के लिए तैयार हैं। सुधाकर जी आजकल काफ़ी बीमार चल रहे हैं, वो चलने फिरने में असमर्थ हैं। अच्छे नेता रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। आप कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज जो है भाजपा को वोट दे रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज सपा को वोट दे रहा ये है। बिल्कुल गलत बात है। क्षत्रिय समाज यहाँ का माननीय योगी जी के नाम पे, माननीय मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के विकास के नाम पर वोट कर रहा है और मजबूती से वोट कर रहा है। ये मेरा दावा है। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को क्षत्रिय समाज वोट कर रहा है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान को जब भाजपा में ही शामिल होना था तो वो फिर सपा में क्यों गए? हो सकता है कभी कभी लोगों की गलतफहमियां हो जाती हैं। कभी उधर गए, उधर जाने के बाद उनको लगा कि ये तो सांप्रदायिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी, तो फिर राष्ट्र के मूल धारा में वापस आ गए। और हम लोगों का सौभाग्य है, घोसी की जनता के सौभाग्य है। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में चुनाव जीतेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रदेश में नेतृत्व करेंगे और देश में नेतृत्व करेंगे। ये गांव गरीब किसान के बेटे हैं। मैं इनको 30 वर्षों से जानता हूँ। मैं आज के कई साल पहले चुनाव लड़ा था, उस समय हम लोगों के नेता हुआ करते थे। तो इनको मैं इनके पिताजी को जानता रहा, इनके परिवार को जानता रहा। ये बिल्कुल गरीबी मुफलिसी से उठे हैं। तो कुछ ऐसी ताकतें जो गरीब लोगों का विरोध करती हैं वो इस तरह की प्रोपेगेंडा करती रहती है। और ये राष्ट्रीय नेता हैं माननीय दारा सिंह चौहान। बीएसपी में जब ये सांसद थे तो ये वहाँ संसदीय दल के नेता थे। इनको कैबिनेट मंत्री का बंगला मिला हुआ था। 2 बार राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, एक बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो निस्संदेह बहुत बड़े नेता हैं ये। अफवाह तो बहुत सारे उठते हैं कि हर पार्टियों का परिक्रमा कर चुके हैं। देखिए, किसी न किसी चुनाव में, कोई भी चुनाव जब होता है तो विरोधी दल के लोग अफवाह नहीं उठाएंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या लगता है कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद घोसी का विकास करेंगे? ये देखिए, अभी तो हमारी इनकी कल बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि इंदारा में एक फ्लाईओवर की बहुत आवश्यकता है। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि मैं माननीय गडकरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके वहाँ एक फ्लाईओवर निश्चित रूप से निर्माण करवाऊंगा और लोकसभा के पहले वहाँ शिलान्यास करवा दूंगा। ये बहुत बड़ी बात होगी वहाँ की जनता के लिए, इंदारा की जनता के लिए। ये मैंने खुद उनसे मांग रखा था। जैसा कि आप देख सकते थे
यहाँ यहाँ मछुआ समाज के बहुत से लोग रहते हैं। पिउआ पकड़ी दो बहुत बड़े गांव हैं मछुआ समाज के, और हमारे छत्री समाज के भी वहाँ काफ़ी बड़े लोग, बड़ी आबादी रहती है। उन्होंने कहा है कि इस ताल को, पिउआ पकड़ी ताल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ गोरखपुर में उस ताल को पर्यटन स्थल घोषित किया है, उसी तरह से पिउआ पकड़ी ताल को पर्यटन स्थल घोषित करेंगे। इस तरह की इनकी अपनी योजना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, विकास की बात है। बाकी ये गंवाई राजनीति में नहीं पड़ते हैं, छोटी मोटी राजनीति में नहीं पड़ते हैं, तहसील थाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो इनका राष्ट्रीय सोच है, बड़े नेता हैं, बड़ी सोच है, बड़े बड़े विकास के कार्यों के बारे में। अभी आप देखिए अमिला से लेके अजमतगढ़, या हमारा गांव पड़ता है सरबसपुर, वो 7 मीटर की सड़क बन गई, चौड़ी सड़क। इन्होंने ही पिछली सरकार में कराया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार में। अब पुनः आए हैं, चुनाव जीतेंगे, हो सकता है ईश्वर इनको पुनः मंत्री बना दे। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से घोसी विधानसभा ही नहीं, पूरे मऊ जनपद का मैं दावा करता हूं, पूरे मऊ जनपद का सर्वांगीण विकास करेंगे ये। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते थे, चुनावी दावे बहुत सारे हैं। जनता क्या परिणाम देती है उसके बारे में देखना होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।